जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज की रिविट की क्लास नंबर 4 में हम हाजिर हैं, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक अ फ्लोर प्लान इन रिविट और हाउ टू क्रिएट अ फ्लोर प्लान इन रिविट। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास रिविट का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कैसे आना है, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई मसला है तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ से आपने ये रेजिडेंशियल टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप अपने इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम हमने करना होता है वो होता है यूनिट, यूएन। ठीक है, मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। ओके, इसके बाद हमने लेवल सेट करने हैं। हमारे पास कितने फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन को फिलहाल अभी हम नहीं देख रहे। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, इसको मैं कह देता हूँ 01 ग्राउंड फ्लोर। कहीं पे भी क्लिक करें। नंबरिंग हम क्यों करते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उससे हमारा जो हमारी जो प्लेन्स की तरतीब है वो ज़रा ठीक हो जाती है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में नोट कर रहे होंगे, ये अब नंबरिंग के हिसाब से शो होंगे। ठीक है, ये पहला और दूसरा, और ये रूफ है। ठीक है, अब ये हमें बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, हम थोड़े से बड़े कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लें, ठीक हो गया। हमने काम कहाँ पे करना है, फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट किया। अब डब्ल्यू ए वॉल, वॉल हमने उठाई 8, लेकिन हमने यूज़ करनी है 9 इंचेस की डुप्लीकेट। तो हम इसे कह देते हैं 9 इंचेस। ओके, अब इसकी हमने चेंज करनी है यहाँ पे भी, तो ये हो गया हमारे पास 9 इंचेस। ओके, अप्लाई। ओके, अब हमने देखना है कि ये जो इसकी हाइट है, बिल्कुल ये हाइट में जाएगा, डेप्थ में नहीं जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ। एंड इट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, वॉल लोकेशन क्या है, हम एक्सटीरियर फेस से करेंगे। जो हमारा जो रेफरेंस लाइन होगी ना, वो हम एक्सटीरियर फेस पे रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ स्पेस के साथ हम वॉल को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं एक लेट्स से ये आप देख रहे हैं, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये डैश लाइन, अगर हम चाहते हैं कि वॉल के नीचे हो जाए तो स्पेस प्रेस कर दें। ये 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 ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 40 फीट इस साइड पे, और तकरीबन 45 फीट इस साइड पे। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस डायमेंशन एंड सेम गोज फॉर दिस। ओके, अब मैं कौन सी कीज प्रेस कर रहा हूँ ये आपको बॉटम पे नजर आएगा। ये यहाँ पे इस एरिया में, ये देखें, अब मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको बताएगा। ठीक है, तो अगर बोलने में मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए या मैं बोलूँ कुछ और मैंने प्रेस, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ना ये एक एक्स्ट्रा चीज़ की है, ताकि आपको कोई समझने में इशू ना आए। जी, तो अब हमने जो है ना वॉल लेनी है। ठीक है, वही 9 इंचेस की, और बना दें जिधर भी आपने बनानी है, क्योंकि इसकी मेन जो चीज़ है ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। इसके अब यहाँ पे भी बना लें। ठीक है, यहाँ पे भी बना लें, जितने भी साइजेस रखने हैं कोई इशू नहीं है। अब अच्छा, अभी हमने क्या किया, ये हमने
खुद से ही कुछ वॉल्स उठाई हैं और बना दी है, ठीक है। लेकिन अब इसकी साइजेस क्या हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। अब ये देखें ये सेंटर से उठा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एनालाइज मैनेज में जाएंगे, मैनेज में, और मैनेज से एडिशनल, मैंने आपको बताया था टेम्परेरी डायमेंशन, उसकी हम फेसिस कर देंगे और इसको ओपनिंग पे कर देंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये अब इंटीरियर फेस पे आ गया। ये यहाँ से भी मैं कर सकता था, लेकिन ये मुझे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ही फिर ये ऐसे ऐसे बार बार करना पड़ता, जो कि एक हेडेक वाला काम है। ये मैं सिलेक्ट किया, ये देखें इंटीरियर फेस पे आ गया, ठीक है। अब जो प्लॉट का साइज है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अंदर जो दीवारों की अरेंजमेंट है हम उसके साथ खेलेंगे। हम किसके साथ कर सकते हैं, ये, अब ये देखें, ये है 16 फीट, मैं चाहता हूँ ये अब हो जाए 20 फीट, क्योंकि हमने ये बाउंड्री वॉल को हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये साइज फिक्स है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कैसे, ये देखिए 20 फीट, ये ऐसे हो गया, ठीक हो गया। अब हमने देखना है इस चीज को, ये 17 फीट है, मैं 17 फीट 9 इंचेस, मैं चाहता हूँ ये हो जाए 18 फीट पूरा, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इधर ऐसे, डब्ल्यू ए वॉल लिया, यहाँ से मैंने वैसे ही रैंडमली ड्रा कर दें साइज वगैरह। ये अब हम देखेंगे, ये ये है जी 6 फीट, लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम कर देते हैं 4 फीट, 4 फीट की ओपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना देंगे किचन, यहाँ पे आ जाएगा इस कमरे का वॉशरूम, तो उसका वेंटिलेटर इस साइड पे और इसकी खिड़की भी बाहर वाली साइड पे हो जाएगी। तो हमें ये दीवार ख़त्म करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये कैसे करना है, आपने पहले इसको करना है स्प्लिट, ठीक है, एस एल स्प्लिट, ये ये स्प्लिट हो गया। टी आर ट्रिम, वही ऑटो कैड वाली कमांड है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रिम, ठीक हो गया, इसको उठा के आप डिलीट कर दें। अब अंदर हमें वॉशरूम चाहिए, तो डब्ल्यू ए वॉल कहीं पे भी ऐसे लाइन ले जाए, और ये वाली वॉल में इसकी, एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ 4.5 इंच, 4.5 इंच, यहाँ पे आया 4.5 इंच की, ये पार्टीशन वॉल अवेलेबल है। यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पे लेके आया और ये मैंने बना दी। अब इसका साइज क्या है, ये देखिए 8 है, ये 8 से कुछ ऊपर है, तो मैं इसका साइज कर देता हूँ 8 फीट। अब ये देखें, ये जो बात हो रही है ना, ये इंटीरियर डायमेंशंस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि इसमें दीवार का साइज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये तो हमने ठीक कर दिया, ये 8 हो गया। अब हमने इसको क्लिक करना है, तो ये 5 है, 5 9, तो मैं इसे पूरा 5 कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा वॉशरूम का साइज 5/8 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे किचन, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, ये 17 फीट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो सेम इसी तरीके से आप दीवारों को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको इसी साइज़ पे रखूँगा, ताकि आपको मकसद है सिर्फ समझ आ जाए कि इस दीवार को सिलेक्ट करके हमने कोई डायमेंशन चेंज नहीं करनी, क्योंकि प्लॉट का साइज़ फिक्स है, ठीक है। या इस दीवार को हम करके, ये देखें ये एरोज आ रहे हैं ना, तो अब अगर आप इसकी डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं ना इसकी, और आप यहाँ पे कुछ पुट करते हैं, तो ये मेन जो हमारी बाउंड्री वाल है जिसको हम नहीं छेड़ सकते, ये ऊपर नीचे हो जाएगी, जिसका हमें जो है ना, मतलब अलाउड नहीं है। प्लॉट का साइज जितना है हम उससे आगे तो नहीं जा सकते ना ड्रा करते हुए, तो ये आ गया। अब हम ये देखते हैं ये क्या है, इसका साइज क्या है, इसका साइज 11 है, बहुत कम है, मैं इसको 15 कह देता हूँ, ठीक है। इसका साइज क्या है, 17 है, बहुत ज़्यादा है,
मैं इसको 16 कर देता हूँ। ठीक हो गया। मकसद सिर्फ ये, मैं कोई प्रॉपर प्लान नहीं बना रहा। मेरा मकसद है कि सिर्फ आप सीख जाएं कि ओरिएंटेशन या सॉफ्टवेयर के साथ खेलना कैसे है। ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे मैं पोर्ट देना चाहता हूँ। ये देखें, इसका साइज क्या है, 11 है और इसका 9 है। तो ये ठीक है। अब इसको मैं देखना चाहता हूँ, ये 5 फीट है ये, जो कि बहुत कम है। कम से कम 8 फीट कर देते हैं, ताकि या 9 फीट, ताकि एक आधी गाड़ी तो आ जाए इसके अंदर ना, 2 गाड़ियाँ आराम से आ जाएं। हाँ, 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं। ठीक है। अब हमने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है? ख़त्म करते हैं स्प्लिट, या ऐसे कर लें, टी आर, ये टी आर और ये। ठीक हो गया। ये हमने कर दिया ख़त्म। ये हमारे पास आ गया पोर्च एरिया। अब ये हमारे पास प्लान तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर डोर्स एंड विंडोज लगानी है। ठीक हो गया। अब डोर्स एंड विंडोज के लिए हमारे पास ये, यहाँ से भी हम जाते हैं, लेकिन इसके हमारे पास होती है शॉर्ट कमांड जो है, वो डी आर। डोर आ गया। यहाँ से आप लोड फैमिली भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं फिलहाल, अगर तो आप लोड फैमिली करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से होगा। अब ये देखें, ये मैं यहाँ पे रिविट इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसकी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। ठीक है, जो कि आपको ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे आप जाएं, रिविट फैमिलीज वगैरह जो है ना, आप वहाँ से डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल करें। तकरीबन नियरली 1 GB होगा। ठीक है। तो अगर आपके पास फैमिली नहीं होगी, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और ये यहाँ पे आ गया, मुझे कहते हैं ये डोर्स हैं। ठीक है। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपको पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल में हम आए, मुझे कौन सा डोर पसंद है, ये सिंपल सा मैं चूज़ कर लेता हूँ। ये, इसका साइज में जो है ना, अभी लोड कर लेते हैं ये वाला, बाद में हम इसका साइज चेंज करते हैं। ये मैंने लोड कर लिया। ठीक है। इसका साइज अब मैं चेंज करूंगा, डुप्लीकेट साइज में रखता हूँ। अमूमन हम 4 फीट क्रॉस 7 फीट रखते हैं। तो अब ये देखें, विड्थ है यहाँ पे हमने 4 फीट, हाइट 7 फीट। अप्लाई, ओके जी। तो डोर आ गया हमारे पास। ये देखें, अब डोर लगाना कैसे है, आपने जूम करना है। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे अगर आप डोर की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो स्पेस के साथ, ये 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 स्पेस के साथ। ठीक है। अगर आप डोर दूसरी साइड पे लेके आना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर्सर नीचे लें। ये देखें, ये नीचे आ गया। यहाँ पे भी आप स्पेस के साथ इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये अब मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपको लगता है कि ये जो डिस्टेंस है डोर का, डोर पे क्लिक करें, ये इसको मैंने करना है 4 इंच। तो 0 स्पेस 4, ये कम कर देगा। अब आपने चेंज करना है इसको, 6 करना है, ये। ठीक है। तो रिविट इस मामले में बहुत ही इजी टूल है एज कंपेयर टू ऑटोकैड, जिसमें एक बहुत ही मुसीबत वाला काम है। ये चीज़ों को आगे पीछे करना, कहीं पे ट्रिम करना पड़ जाता है, कहीं पे फिर एक्सटेंड करना पड़ता है। तो उसकी निस्बत ये बहुत आसान है। अब वही डोर है मेरा। ठीक है। वही जो मैंने उठाया हुआ है, डी आर। ठीक है, वही डोर आ गया मेरा, ये जो मैंने किया था। अब मैं इधर, ये हमारा है गेस्ट रूम। ठीक है। इसको मैंने ओरिएंटेशन चेंज की, ये वही सेम डोर हमारा इधर भी लगेगा, लेकिन इस साइड पे। ठीक है। अब इसके लिए जो हमें डोर चाहिए ना, वो छोटा डोर लगेगा, बड़ा डोर नहीं लगेगा। तो हम साइज इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है। डुप्लीकेट, क्या हम रखते हैं ज़्यादातर, 2.5 फीट। 2.5 फीट। ठीक है।
तो अब हम इसकी विड्थ क्या कर देंगे 2.5, अप्लाई, इंटर वैल्यू स्टार्टिंग, ये ठीक है। अब हम इसका दरवाज़ा किस साइड पे खोलना चाहते हैं, जिस भी साइड पे आप रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये ठीक है, हो गया। कोई दरवाज़ा रह तो नहीं गया, नहीं, डोर सारे हो गए। अब हम जाते हैं अपने विंडोज़ की तरफ, WN विंडोज़, ठीक है। आप यहाँ पे आके विंडो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, WN से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो विंडोज़ में हम क्या करते हैं, जब हमने विंडो सेलेक्ट कर ली तो सेम हम विंडोज़ में जाते हैं, WN विंडोज़, लोड फैमिली पे मैं गया, मैं वापस आया, ये US इंपेरियर, ये नीचे सबसे विंडोज़ हैं। विंडोज़ में मैं यूज़ करता हूँ ये स्लाइडिंग, विंडो स्लाइडिंग, ठीक है। कोई भी आप चूज़ कर लें, काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ, एक ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट करके बाकियों के साइज चेंज कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। जी, वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये ये आ गई हमारे पास विंडो। अब हम ये देखें, इधर देना चाहते हैं, बाहर वाली साइड पे कर्सर रख के ये देखें, दोनों साइड पे 5 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 2 इंचेस, मीन्स ये बिल्कुल मिड पे, क्लिक, ओके। हम बैक साइड पे भी देना चाहते हैं, ये देखें, इक्वल डिस्टेंस, ये दूसरी साइड पे, ये हॉल में, ये पोर्च में, ये गेस्ट हाउस या गेस्ट रूम, सॉरी, ये दूसरी साइड पे। खिड़कियां हमने मार्क कर दी और ये रह गया, यहाँ पे भी देनी चाहिए, बाहर वाली साइड पे रखना है ना, मैंने आपको बताया, ये ठीक हो गया। ये एरोज बाहर वाली साइड पे होने चाहिए। अच्छा, ये विंडोज आ गई हैं। अब गेस्ट रूम की हम यहाँ पे खिड़की नहीं देंगे, घर की तरफ ना, बाहर ही रखेंगे। तो विंडोज आ गई। अब हमने लगाने हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर मोस्ट प्रोबेबली एक ही हमें चाहिए होगा, तो WN जो हमने अभी यूज़ किया है, ये वाला विंडो, इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, 2 फीट क्रॉस 2 फीट, ठीक है। जब तक हम यहाँ से चेंज नहीं ना करेंगे, यहाँ से, तो वो कुछ पिक नहीं करेगा, साइज को मीन्स के चेंज नहीं करेगा। आप नाम बेशक चेंज कर लें, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा। ये देखें, वेंटिलेटर आ गया। अब ये जो वेंटिलेटर है, इसकी सिल हाइट क्या है, विंडोज की तो 3 होती है, लेकिन अब ये तो हम नीचे नहीं लगा सकते ना, ये तो थोड़ा ऊपर लगाना पड़ता है, तो इसको हम 7 फीट कह देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और करने की, हम देखें कि हमारा क्या नाम है, ये देखें, अब हमारी जो हाइट है वो है टोटल 9, तो ये उससे, ये जो हमारा वेंटिलेटर ये ऊपर जा रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, ये सेलेक्ट किया मैंने, ये 9 को मैं 10 कर देता, ठीक है। अब देखें, वेंटिलेटर ऊपर नहीं निकल रहा, नीचे की तरफ है। ये इसको 11 फीट पे रख लेते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आए, वेंटिलेटर की अरेंजमेंट हमने कर दी।
अब वेंटिलेटर के सिल से मुझे याद आया कि हमने तो एलिवेशन की हाइट का मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब फ्लोर की हाइट क्या है, तो वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी एलिवेशन में जाके। तो वो मैंने आपको चेंज करना सिखाया हुआ है पहली वीडियोस में भी, आज फिर बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आएगा मेन डोर। ठीक है, मेन डोर ऑफ कोर्स घर का मेन दरवाजा है, तो ज़रा यूनिक से स्टाइल में होना चाहिए। यहाँ पे आए यूएस इंटीरियर डोर्स रेजिडेंशियल, डबल डोर उठाते हैं हम। ठीक है, कोई डबल डोर, ये और ये हमें करते हैं, इसकी साइडों पे ये लगा लेंगे, या ये और ये हम ले जाते हैं। ठीक है, ओके कर दो। साइजेस तो हमने फिर अपने हिसाब से करने होते हैं ना, तो इसको खैर है, इसको हम ये डुप्लीकेट, हम इसको कह देते हैं 5 फीट क्रॉस 8 फीट। ठीक है, ये बड़ा दरवाजा है तो ज़रा हाइट भी 5 फीट विड्थ है। ठीक है, हाइट हमारी चेंज करने वाली 8 फीट। ओके, अप्लाई, ओके। यहाँ पे हमारे बिल्कुल दरमियान में रख दिया हमने, लेकिन ये बाहर वाली साइड पे नहीं, अंदर वाली साइड पे खुलना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो दूसरी चीज उसके साथ की थी, ये, ठीक है, खूबसूरती के लिए लाइट फ्लेट ग्लास वुड क्लेड। ठीक है, उसका साइज क्या है, डुप्लीकेट 1 फीट क्रॉस 1 फीट में हम रखते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एरिया थोड़ा है, सॉरी, जो है ना साइज, डुप्लीकेट 1 फीट तो इसकी वो है ना, विड्थ है, तो ये 8 फीट होगी। ठीक है, ये विड्थ है कि, और ये 8 फीट। ओके, गुड। हम यहाँ पे आए, इक्वल डिस्टेंस, जस्ट गो इट, इक्वल डिस्टेंस, गो फॉर इट। ओके, ये हमारा डोर्स एंड विंडोज का काम हो चुका है। ठीक है, अब अब जो ये सब कुछ हमारा हो गया है, तो हमने इसका एक 3D व्यू देख लेते हैं, क्योंकि रिविट इस चीज़ के लिए बहुत ही मतलब हैंडी टूल है कि ये साथ साथ आपका 3D भी बना देता है। तो ये इस पे आपने डबल क्लिक किया, ये रहा आपका प्लान तैयार हो चुका है आपका। ठीक है, अब इसको आप रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं। ये कन्वर्ट कर रहा है, ये लें, ये आ गया आपका रियलिस्टिक में। ठीक है, ये आपका वॉशरूम और दरवाजे विंडोज ईच एंड एवरीथिंग आपका आ चुका है। चलिए हम जाते हैं बैक। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर फर्नीचर या जो कंपोनेंट्स हैं वो रखने हैं। कंपोनेंट्स हमने, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी क्यों लेनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया 01 ग्राउंड फ्लोर कॉपी, इसको हम कह देते हैं रीनेम करके ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर। ओके, इस पर डबल क्लिक करें, हमें यहाँ पे आ गए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, एरियाज मार्क कर देने। ठीक है, ताकि एरियाज हमारे मार्क हो जाए, तो फिर हम फर्नीचर पे मूव करते हैं। तो हमने रूम सेपरेटर बताने कि रूम सेपरेटर्स जो है ना, रूम सेपरेटर का बेसिकली मकसद ये होता है कि हर एक एरिया को सेपरेट कर देते हैं, जिसको आप बाद में कलरफुल भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉल का कलर डिफरेंट कर दिया, उसका डिफरेंट कर दिया, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। आर्किटेक्चर में आना है रूम। ठीक है, ये आपने कर दिया सिलेक्ट। अब ये देखें, ये जैसे आप यहाँ पे लेके आएंगे, ये
यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ये यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अब इसका कमाल मैं आपको ये होने के बाद दिखाता हूँ। ये हो गया मॉडिफाई या डबल स्केप। ये देखें, ये रूम 315 स्क्वायर फीट, ये रूम जिसको हम बाद में रीनेम करके किचन कर देते हैं, लेकिन ये इसने आपको मेजरमेंट्स दे दी। ठीक है, ये आपको एरियाज निकाल के दे देता है। ये है हमारा बेडरूम, बेडरूम ओके। ये है हमारा किचन ओके। ये है हमारा हॉल ओके। ये है हमारा गेस्ट रूम, गेस्ट रूम ओके। अब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको साइज वगैरह अगर छोटा बड़ा लगता है तो आप यहाँ से ये देखें बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया अब तक? हम आए रिविट में, हमने यूनिट सेट किए, एलिवेशन सेट किए। ठीक हो गया, एलिवेशन मतलब एलिवेशन में हमने फ्लोर हाइट वगैरह एडजस्ट की, हमने वॉल डिफाइन किया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद हमने फ्लोर बनाना शुरू किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटर बाउंड्री को नहीं छेड़ना, प्लॉट का साइज है, नहीं तो हम किसी पड़ोसी के प्लॉट में ड्राइंग करते नजर आ रहे होंगे, जो कि यकीनन हम जितनी हमारी बाउंड्री उससे बाहर तो हम नहीं जा सकते ना। तो वर्किंग एरिया को अपना हमने डिफाइन रखा। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने डोर्स विंडोज यहाँ पे मार्क किए, उनकी पोजीशन, लोकेशन, स्टाइल, साइजेस, ईच एंड एवरीथिंग किया हमने। और उसके बाद हमने हर एक रूम का एरिया सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमने फर्नीचर प्लेस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी कॉपी ली, हमने उसको रीनेम किया, यहाँ पे मैं आया। ठीक है, ये हमें कह रहे डू यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कह रहे कि मतलब प्रोजेक्ट सेव कर लें, अभी मैं फिलहाल नहीं करना चाहता। अच्छा, हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे ऐड करने हैं? कंपोनेंट्स बहुत आसान है, ये लें, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली। सबसे पहले मैं सोफा लेके आता हूँ, ये आ गया हम यूएस इंटीरियर। अभी अच्छा, ये फर्नीचर, ये आ गया बेड्स, ये बेड मैंने इंपोर्ट किया। ठीक हो गया। अब ये स्पेस के साथ ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपको नीचे नजर भी आ रहा है, मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बेड रख दिया। ये अब इस बेड को आगे पीछे करना है तो वो भी आसान है। ठीक है, आगे पीछे करना मैं बाद में बताता हूँ, अभी पहले हम सारी चीज़ें यहाँ पे ले आते हैं वन बाय वन। बेड हो गया, बेड हम यहाँ पे भी रख लेते हैं ना, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मूव, ठीक है, बेड की और कहीं पे ज़रूरत नहीं है। चले, लेट्स गेट बैक टू लोड फैमिली। अभी हम सोफे को ले आते हैं। फर्नीचर, सीटिंग में आएगा सोफा, हम ये वाला ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे रख देते हैं एक सोफा, यहाँ पे एक, यहाँ पे या यहाँ पे रख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, लोड फैमिली, सीटिंग भी हो गई, फर्नीचर में वापस आए, टेबल,
टेबल में मैंने ये उठा लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने रख दिया टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ टेबल। ठीक है, अब हम ये इधर अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं, हम हॉल के लिए 7 छोटे सोफे भी ले आते हैं जो कि हम इस डायरेक्शन में रख लेते हैं, और एक हम इस डायरेक्शन में रख लेते हैं, और एक हम इस डायरेक्शन में रख लेते हैं। ये यहाँ से हम बड़ा सोफा उठाते हैं जो हम अभी यूज करते रहे। ठीक है, अब टेबल जो हम ऑलरेडी ले आए थे, छोटा सा टेबल, ये इनके दरम्यान भी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तकरीबन ये कंपोनेंट्स आ गए। अब किचन के लिए हम लेके आते हैं लोड फैमिली यूएस। यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्लम्बिंग आर्किटेक्चरल फिक्सचर। तो ये हमारे पास हैं जी सिंक्स। सिंक हम किचन के लिए लेके आ रहे हैं, ये वाला अच्छा है। अच्छा, वो कह रहे मैंने पहले किया हुआ है इसको लोड, तो ये है। आपके पास इस टाइप का इशू नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे। मैं ऑलरेडी ले ला चुका हूँ, ये देखें। ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिंक। ठीक है, अच्छा, अब आपको लोड करने का पता चल गया। ये मैं लेके जाता हूँ वॉशरूम में, जो कि कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा दीवार के साथ। अच्छा, अब मैं करता हूँ जी, ये आ गया, ये कुछ यहाँ आ गया। अच्छा जी, अब मैं शॉवर का एरिया लेके आता हूँ। ये जो कि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ऑलमोस्ट वी आर डन। टेबल डाइनिंग, ठीक है, ग्लास टॉप, ये आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, तो वी आर ऑलमोस्ट डन। ओके, अब यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब इसका 3D भी देख लेते हैं। 3D में आपको नज़र भी आएंगी चीज़ें, और काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आएंगी आपको। तो ये देखिए, ये देखिए, आपके सोफे, आपकी टेबल्स, जिस तरीके से फिर वॉशरूम में हमने चीज़ें। ठीक है, we are absolutely done with all of our requirements। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्श डालना है, फ्लोर। ओके, यहाँ पे हम आए, हम वापस अपने, अब देखें यहाँ पे एक मुसीबत है। वो हमने कॉपी लिया था, लेकिन जब हम ओरिजिनल पे आते हैं तो वहां पे भी हैं। तो इसको हमने ऐसे सिलेक्ट करना है, हाइड इन व्यू। आपने हाइड
कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो ये जितने भी फर्नीचर के आइटम है हाइड हो जाएंगे। अगर आप एलिमेंट करते हैं तो सिंगल एक बेड ही हाइड होगा, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे जाएं आप, कैटेगरी खत्म, खाली हो गया। ठीक है, तो अब हमने फर्श डालना है, तो यहाँ पे हमारे पास है फ्लोर का ऑप्शन। ठीक है, फ्लोर पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ये इसकी जो थिकनेस है वो 1 फीट बता रहा है। इट्स ओके, हमने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। क्लोज, ये आ गया आपका फर्श। 3D में देखें, आपका फर्श आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने जो हमारा घर है इसके ऊपर स्लैब मतलब कि छत डालनी है। ठीक है, तो हमने जाना है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये देखिए ये डिम हो गया। डिम इसलिए क्योंकि ये हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं ये उससे ऊपर है, या ये लेवल डिफरेंट है, हम डिफरेंट लेवल पे हैं। तो ये इसलिए जो नीचे वाला लेवल है उसको थोड़ा सा डिम कर देगा, थोड़ा सा उसकी जो होगी ना हमें वो वीक नजर आएंगी लाइंस। ठीक है, फ्लोर आर्किटेक्चर, क्योंकि छत होगी ग्राउंड फ्लोर के लिए और फ्लोर होगा फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, या यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होगा कैंसल छोटे साइज के लिए। ये कंक्रीट 4 इंच की स्लैब, ये लाइन सेलेक्ट की। ओके, अटैच, यस, ये आ गई छत आपकी। ठीक है, अब हमने छत डाल दी, यहाँ पे पोर्च की भी स्लैब आएगी, लेकिन पोर्च की स्लैब उससे थोड़ी नीचे होगी। तो हम फिर दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे गए, हमने फिर जो है ना फ्लोर सेलेक्ट किया, हम फिर लाइन सेलेक्ट की, यहाँ से आए यहाँ तक, यहाँ से आए आउटर बाउंड्री ये, और क्लिक, ओके, अटैच, ओके, ठीक हो गया। अब 3D में आप आए, ये देखें, ये तो उसी के बराबर आ गई है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑफसेट -3 फीट, ये अब नीचे चली जाएगी। 3 फीट बहुत ज्यादा है, तो हम -2 फीट रख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका पोर्च आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पैरापेट वॉल लगाते हैं। पैरापेट वॉल कैसे लगाएंगे, चले आए देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर, आर्किटेक्चर, वॉल लेंगे हम, WA शॉर्ट कमांड, WA वॉल, ये हम लेंगे 4 इंच की, रखेंगे हम। एक्सटीरियर हाइट इसकी हम कितनी रखेंगे, 3 फीट, यही होती है ना। तो ये देखें, ये 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 यहाँ पे हम नीचे उतरने के लिए जगह देंगे कि अगर कोई पोर्च पे आना चाहता है तो यहाँ पे हम क्लिक, और यहाँ से दोबारा शुरू कर लेते हैं। आपकी पैरापेट वॉल भी लग चुकी है, ये देखें, ये आपकी पैरापेट वॉल आ चुकी है।
अब क्या रह गया है? अच्छा, अब जो रह गया वो देख लेते हैं। अब हम पोर्च के ऊपर रेलिंग प्रोवाइड कर देते हैं खूबसूरत सी। तो रेलिंग हम कहाँ से लेंगे? ये स्केच। ओके, इसको हम थोड़ा सा अंदर रखेंगे, थोड़ा सा अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल एज पे नहीं होती, यहाँ तक है। ओके, ठीक है, ये रेलिंग लग चुकी है। 3D में देखते हैं कैसे लगी है। ओहो, ये भी फिर ऊपर है, देख लें। तो अब क्या करना है? आपको तरीका पता है, सेलेक्ट करना है। वो कितना नीचे था छत? -2 फीट। तो ऑफ कोर्स ये भी -2 फीट ही नीचे जाएगी। ओके, ये देखें। आपको लगता है कि ये डिज़ाइन नहीं अच्छा, सेलेक्ट करें, यहाँ पे आए और ये ग्लास पैनल लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ये ये आपका ग्लास पैनल लग चुका है। तो अब घर के इर्द गिर्द आप अगर ग्राउंड बनाना चाहते हैं, जैसे कि पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हमने ग्राउंड मार्क करना है, मासिंग एंड साइट, टोपो, क्रिएट फ्रॉम स्केच। ये ये देखिए, ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। कितना नीचे? क्योंकि वो कह रहे हैं आप ओवरलैप कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ये तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने एक सिंपल से छोटे से घर का प्लान बनाया और आपको कुछ रेविट के बारे में सिखाने और समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह इसी वीडियो को नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर आपको फर्दर बताएंगे कि 3D सेक्शंस कैसे होते हैं, 3D एलिवेशंस। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स लगा के दिखाएंगे इसके अंदर। फिर इसकी शेड्यूलिंग और डोर्स एंड विंडोज पे टैग्स कैसे लगाने हैं, जो कि हमें अमूमन प्लान के अंदर शो होते हैं, तो वो कैसे करना है, ये सब आपको इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।